इतिहास। हुमायूं 1530 से लेकर के 1556 का समय। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भाइयों में विभाजित कर दिया था, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सुल्तान बनने के पश्चात हुमायूं के समक्ष 4 प्रमुख चुनौतियां थी। 1. राज्य का बंटवारा से भाइयों में विवाद। 2. धन की कमी। 3. राजपूतों का विरोध। 4. अफगानों का आक्रमण। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में हुआ। उसका प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण रहा था। हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें उसने अपने पिता बाबर के साथ युद्ध में हिस्सा लिया था। हुमायूं के प्रमुख 2 विरोधी थे। एक गुजरात का शासक बहादुर शाह तथा दूसरा बिहार का शासक शेर शाह सूरी। चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचारों से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप उसे राखी भेजी। हुमायूं कर्णवाही की रक्षा हेतु सेना लेकर चल दिया, किंतु कालिंजर अर्थात महोबा मध्य प्रदेश के शासक प्रतापरुद्र देव से हुमायूं का युद्ध हो गया और हुमायूं को पहुंचने में देर हो गई। तब तक रानी कर्णवाही अर्थात चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया और रानी कर्णवाही को जोहर करना पड़ा। हुमायूं के शासक बनने के पश्चात उसका पहला सैन्य अभियान 1531 में कालिंजर के महोबा मध्य प्रदेश शासक प्रतापरुद्र देव पर आक्रमण था। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला सैन्य अभियान 1532 का दोहरिया का सैन्य अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था। 1538 में हुमायूं ने बंगाल गौड़ प्रदेश पर सफल सैन्य विजय अभियान किया और बंगाल का नाम जन्नताबाद रखा, किंतु बंगाल से लौटते समय हुमायूं की सेना पर शेर शाह सूरी ने 1539 में अचानक चुनार के किले के पास चौसा नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति को भांपकर हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं के प्राण
शिहाबुद्दीन निजाम नामक भिश्ती अर्थात मल्लाह ने बचाए। इसी कारण हुमायूं ने शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया। तब शिहाबुद्दीन निजाम ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े के सिक्के चलवाए। इसकी जानकारी हुमायूं नामा नामक पुस्तक हुमायूं की जीवनी से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। यह पुस्तक दो भागों में है। प्रथम भाग में बाबर तथा दूसरे भाग में हुमायूं की चर्चा है। यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की थी। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बिलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया और उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। तब 1540 में शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट पंजाब के राजा बीरसाल के दरबार में छोड़कर काबुल चला गया। इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले की दीवार से पलटकर आए तोप के गोले से हो गई। इस बीच हुमायूं ने 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः इस कमजोर स्थिति का लाभ हुमायूं ने उठाया और पुनः भारत आया तथा पेशावर और लाहौर को विजित किया। 1555 ईस्वी में लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर के जीवन का पहला युद्ध ने भी हिस्सा लिया और अफगान सरदार हेबत खान तथा ततार खान को पराजित कर पंजाब पर अधिकार कर लिया। 1555 ईस्वी में ही सरहिंद अर्थात चंडीगढ़ के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। इसके पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय
दीन का अर्थ धर्म और पनाह का अर्थ शरण होता है। बनवाया था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था, अफीम का सेवन करता था और ज्योतिष में विश्वास रखता था। अतः प्रत्येक दिन अलग रंग के वस्त्र धारण करता था। हुमायूं के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार रहते थे, एक मीर सैयद अली, दो अब्दुल समद। इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ एक खुशनसीब व्यक्ति होता है, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं का मकबरा ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। हुमायूं का मकबरा हूबहू ताजमहल की तरह है, किंतु ताजमहल सफेद है और ये लाल है। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को लाल ताजमहल कहा जाता है। तथा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, जो औरंगजेब ने अपनी बीबी दिलरास बानो बेगम, रजिया दुरानी रबिया बीबी के लिए बनवाया था। हुमायूं का निष्कासित जीवन की अवधि 15 वर्ष थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, किंतु जितने भी मुगल काल में व्यक्ति मरे हैं, उनमें से 90% का मकबरा हुमायूं के मकबरे के नजदीक ही है। केवल बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा ताजमहल में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में और अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। धन्यवाद। समाप्त।